अगर आपको फौजी बनना है तो भाई तैयारी भी आपकी शूरवीर वाली होनी चाहिए। एडमिशन इसी के बिहाफ से होता है। चेक किए जाते हैं कि कान का पर्दा सही है तो आप परमानेंटली मेडिकली अनफिट हो। कैडेट वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, ट्रेनिंग चल रही है डिफेंस की, एनडीए के लिए इनको तैयार करा जा रहा है। इंडिया की एकमात्र ऐसी डिफेंस एकेडमी है जिसमें डिफेंस की प्रिपरेशन के साथ साथ वो सारी प्रिपरेशन कराई जाती है। गर्ल्स का एनडी के अंदर इतना अच्छा रेशियो है, मोस्टली देखते हैं बहुत कम गर्ल्स मिल पाती है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे यहाँ पे जो है शूरवीर में आपको मिल जाएंगे। 376, 374, इस प्रकार से 374। कहना अलग है और अपने आप को प्रूव करना ये एक अलग बात। हाउस दे जोश, इट्स वेरी हाई। कई सारे शहर हैं जो अपनी अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, उनकी वजह से ही उनको जाना जाता है। कोई अपने आर्किटेक्ट के लिए बहुत फेमस होता है, कोई अपनी क्लीनिंग के लिए बहुत फेमस होता है, कोई अपने हिस्ट्री के लिए फेमस होता है। पर क्या आपको पता है एक शहर ऐसा भी है जो अपने वीर बहादुरों के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, एक ऐसा शहर जिसने देश को सबसे ज़्यादा फौजी दिए हैं, और ये शहर है राजस्थान का झुंझुनू। जी हाँ, अभी हम वहीं उसी फौजियों की भूमि पे खड़े हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा देश के फौजी निकल कर गए हैं, और वहाँ पे स्थित है मोदी वर्ल्ड स्कूल का शूरवीर डिफेंस हब। आप देख पा रहे हैं कि नाम में ही शूरवीर है, तो यहाँ के बच्चे कितने शूरवीर होंगे जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं। नमस्कार खमागणी, मैं नंदिता आपके साथ, और आप देख रहे हैं झलको मीडिया। अब आज जानेंगे कि शूरवीर के बच्चे जो है उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है, किस तरीके से उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है जिसकी वजह से वो यहाँ पे जो इस तरीके से रह पा रहे हैं। आइए जानते हैं। अब हम जाएंगे क्लासरूम में और बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको जो है डिफेंस में क्यों जाना है। डिफेंस में जाना है तो बहुत सारी अकेडमी से उन्होंने अकेडमी के रूप में शूरवीर को क्यों चुना है, डिफेंस में क्यों जाना है? गवर्नमेंट सर्विस के लिए अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, इसीलिए। वो देख के आपको लगा कि मुझे भी डिफेंस में जाना चाहिए? कोई है रोल मॉडल आपका? जी, अपनी इंडियन आर्मी। कैसा लगता है जब आप किसी को यूनिफॉर्म में देखते हो तो? प्राउड, डिसिप्लिन, मैनर्स। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? झुंझुनू। अपने शूरवीर को ही क्यों चूज़ किया अपने फ्यूचर को देखते हुए? यहाँ पे आपको क्या स्पेशल लगा जो इसको बाकी से अलग बनाता है? यहाँ के डिसिप्लिन, माहौल, टीचर्स, और हर एकेडमी में ऐसे है कि एक क्लास में ही एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, बट यहाँ एक्स ग्रुप की अलग क्लासेस, अलग कोर्स, और वाई ग्रुप के अलग क्लासेस, अलग कोर्स, अलग मटेरियल, अलग डिसिप्लिन। आपका शेड्यूल क्या रहता है सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन भर का? सुबह 4:30 बजे उठने के बाद में फ़िज़िकल के लिए वर्कआउट करते हैं। 9 से 3 बजे तक क्लासेस चलती है। 3 से 5 2 घंटे के लिए डाउट सेशन चलते हैं। उसके अंदर हम अपने टीचर से जो भी अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्स योर नेम? My name is Anisha Khawat. I am from Jhunjhunu. तो कौन सी डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें होती है, अलग अलग होती है, नेवी होती है, आर्मी होती है, एयरफोर्स होती है, किस में जाना है? एयरफोर्स में जाना है मेरे को, एयरफोर्स में ही क्यों जाना है? क्योंकि मेरी फैमिली में भैया वगैरह, और मेरे को ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और देश की सेवा के लिए। अच्छा, बहुत सारे एकेडमी ऐसे होते हैं कि वहाँ पे जिस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, जितना ज़्यादा उनका हेक्टिक शेड्यूल रखा जाता है, तो बच्चे कई बार जो है गिव अप कर देते हैं, वापस चले जाते हैं। कभी ऐसा मन हुआ यहाँ से जाने का? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। सब अच्छा था, सब डिसिप्लिन में था, हॉस्टल्स भी अच्छे थे, मैम, वार्डन सर वगैरह सब अच्छे हैं। मैंने 2-3 कोचिंग में ट्राई करा था, वहाँ पे जाके देखा तो एक ही क्लास के अंदर कोचिंग हो रही है, ना ज़्यादा प्रॉपर से पढ़ाई हो रही है, ना कोई ढंग से तैयारी हो रही है। पर यहाँ पे एकदम फिजिकल का भी अच्छा बताया जाता है, पढ़ाई भी अच्छी कराई जाती है, एकदम क्लास रेगुलर चलती है, सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग के नाम पे सिर्फ जो खाना पूर्ति है वो कर दी जाती है। क्या यहाँ पे आपको लगता है कि आपके लिए जो एक्चुअल में ट्रेनिंग जरूरी वो दी जाती है, या सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है? नो मैम, एकदम एक्चुअल ट्रेनिंग होती है। सुबह उठा के हमें पीटी कराई जाती है, रनिंग पूरी कराई जाती है, एक्सरसाइज सारी करवाई जाती है, हमें अच्छा फूड दिया जाता है, शाम को भी प्ले टाइम होता है, वहाँ पे भी हमें अच्छे एक्सरसाइज कराई जाती है। डिसिप्लिन के अलावा और क्या आपको लगता है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिफेंस में जाने के लिए? मैम, आपके अंदर कितना डेडिकेशन है वहाँ पे जाने के लिए, आपको कितना अच्छा लगता है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए तो। हेलो, जय हिंद मैम। जय हिंद। देखा, ये होता है डिसिप्लिन के। यहाँ पे आपको जो है पूरा एक फौजी बना दिया जाता है। इनके दिमाग में, इनकी बॉडी में, हर जगह जो आपको अलग डिसिप्लिन नजर आएगा। क्या नाम है आपका? प्रिंस नाम है। 10th क्लास में आया था यहाँ पे। अच्छा, आप 10th में हैं और साथ में एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे आके देखा डिसिप्लिन वैसे यहाँ पे
मतलब संडे को टेस्ट होते हैं, खाना भी चाहिए, मैं सब कुछ ठीक है अब तब। संडे को आपके टेस्ट होते हैं? हाँ। सर ने हमें बताया था कि यहाँ पे जो है 20 से ज़्यादा स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं, तो अब हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि और देखेंगे कहाँ कहाँ के बच्चे यहाँ पे हैं। बिहार से कौन है? आप बिहार से हैं। झारखंड से? साउथ साइड से कौन है? चलो बता दो, कहाँ से आप साउथ में? आंध्र प्रदेश। आप आंध्र प्रदेश से। यू ऑल्सो अप फ्रॉम आंध्र प्रदेश? तेलंगाना से। यस। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? तेलंगाना कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, इतना दूर आए हो? It's very good here and the facilities are so good. Hostel facilities, food, all are excellent. ये पहली एकेडमी है जहाँ मैं देख रही हूँ कि गर्ल्स का एनडी के अंदर इतना अच्छा रेशियो है। मोस्टली देखते हैं बहुत कम गर्ल्स मिल पाती है। यहाँ ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश की जो आधी आबादी है, यहाँ पे शूरवीर में भी वो आधी आबादी दिख रही है। आप कहाँ से? एमपी से। आप एमपी से? जबलपुर। अच्छा, एमपी से राजस्थान आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है इधर, बिल्कुल रियल एनडी कैडेट्स वाली फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और रियल एनडी कैडेट वाली फीलिंग आ रही है? हाँ, क्योंकि मतलब डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग वगैरह, फिजिकल, पीटी, ये सब बहुत अच्छा होता है इधर। घर जैसा फीलिंग भी दे रहे हैं। हॉस्टल्स में वार्डन्स बहुत ही अच्छे हैं, मतलब खाना भी अच्छा है, वार्डन्स बहुत ही लाइक मदर लाइक वो दे रहे हैं, एक्सपीरियंस दे रहे हैं। जैसे यूपी से भी है, यूपी वाले से बात कर लेते हैं। हाय। हेलो मैम, जय हिंद। जय हिंद। क्या नाम है आपका? श्रेया सिंह। तो श्रेया, क्यों जाना है डिफेंस में? मैम, इट वाज माय ड्रीम सिंस आई वाज अ किड एंड मेरी फैमिली भी काफ़ी इसी एरिया में है। अच्छा, जब भी बात आती है कि स्टडी के लिए बाहर जाना है तो अपने स्टेट को छोड़ के मोस्ट ऑफ लोग जो है दिल्ली जाना पसंद करते हैं। आप राजस्थान आए हो, राजस्थान में भी झुंझुनू आए हो। मैम, झुंझुनू इज़ नोन फॉर सोल्जर्स। झुंझुनू इज़ द प्लेस वेयर सोल्जर्स आर इन एवरी विलेज एंड इन एवरी सिंगल हाउस देयर इज़ अ सोल्जर, तो इसलिए झुंझुनू। तो अब एक छोटा सा तेज शूरवीर के जो शूरवीर यहाँ पे तैयार हो रहे हैं उनके जोश का भी लेते हैं। हाउस दे जोश? इट्स वेरी हाई। मेरे पीछे आपको जो बच्चे नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पे कोई अपने समर वेकेशन को एंजॉय करने नहीं आए हैं, वो किसी ट्रिप पे नहीं आए, बल्कि इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। आप सोच रहे होंगे कि भला स्विमिंग की कौन सी और स्विमिंग की भी खुद की स्विमर बनाने के लिए ट्रेनिंग चल रही है। इनकी ट्रेनिंग चल रही है डिफेंस की, एनडीए के लिए इनको तैयार करा जा रहा है। शूरवीर डिफेंस हब के मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद है। सर से जानेंगे कि स्विमिंग, क्योंकि आपने पार्ट बना रखा है डिफेंस में ट्रेनिंग का, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने यूजुअली देखा है कि बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको मिट्टी के गड्ढे बना दी जाते हैं, उनमें डुबोया जाता है, कभी बर्फ़ के पानी में डुबोया जाता है, अलग ही लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। क्या वो वाकई में हिस्सा होता है ट्रेनिंग का? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया मैम ने। जय हिंद सभी को। मैं ये कह रहा हूँ एक्चुअल में वो कोई पार्ट नहीं है ट्रेनिंग का, वो सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के चक्कर होते हैं और कुछ नहीं है। एक्चुअल अगर असली फौजी आपको बनना है तो स्विमिंग फौज का एक पार्ट है। अगर आप नेवी में जाते हो, एयरफोर्स में जाते हो, आर्मी में जाते हो तो एक स्विमिंग आपका कोर्स रहेगा। आप स्विमर हो, नॉन स्विमर हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। और वहाँ नॉन स्विमर और स्विमर के हिसाब से प्रमोशन भी होता है कि आप स्विमिंग सीख के गए और कौन सी स्विमिंग सीखी है आपने, उसके अकॉर्डिंग। यहाँ एक्चुअल हम जो हमारी डिफेंस एकेडमी है शूरवीर डिफेंस हब, इसमें पार्ट नहीं है, ये लाइफ सेविंग स्किल है। और वैसे भी हमारे यहाँ 19 स्पोर्ट्स है मैम। 19 स्पोर्ट्स बच्चे को प्रॉपर तरीके से अटेंड किए जाते हैं कि हाँ ये आपका, अगर आप वॉलीबॉल में अच्छे हो तो वॉलीबॉल परफेक्ट करो, स्पोर्ट्स में आपके बास्केटबॉल में अच्छे हो बास्केट, वैसे ही स्विमिंग की क्लास आती है यहाँ एक्चुअल में क्लास। और 20 या 25 क्लास में बच्चा परफेक्ट स्विमिंग करने लग जाता है। जहाँ ट्रेनिंग में जाने के बाद में एयरफोर्स नेवी की मैं बता देता हूँ, वहाँ पे 9 मीटर की ऊपर से आपको जंप करके स्विमिंग सिखाई जाती है। और आओ नहीं आओ, आओ नहीं आओ, वो तो नीचे कूदाएंगे और नीचे जब तक वेट करेंगे जब तक आप बेहोश नहीं हो जाते हो। तो ये इंडिया की एकमात्र ऐसी डिफेंस एकेडमी है जिसमें डिफेंस की प्रिपरेशन के साथ साथ वो सारी प्रिपरेशन कराई जाती है जिसमें बच्चा स्पोर्ट्स में अव्वल है तो स्पोर्ट्स में जाए, ताकि हमारा मेन मोटो ये है कि बच्चा जॉब लगे, नौकरी लगे। स्पोर्ट्स कोटे से लगो, पढ़ाई से करके लगो, एनडीए की तैयारी करके लगो, हमारा मेन मोटो है बच्चा हमारे पास आया है तो जॉब लग के जाए। इससे पहले कि हम मेस में जाएं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फूड मेन्यू लगा हुआ है जो डे वाइज इनको इन्होंने बांट रखा है कि किस दिन कौन सा जो है खाना इन बच्चों को मिलेगा। आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की जो आप देख रहे हैं कि इनको हर चीज़ जो है, बहुत सारी चीज़ें मेरे को नज़र आ रही है यहाँ पे। और मैं ये जानना चाहूँगी बच्चों से कि ये सिर्फ, कई बार होता है कि सिर्फ लगा दी जाती है मेन्यू बट उसको फॉलो नहीं किया जाता। कितना क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पे शूरवीर अकेडमी में, वो हम देखेंगे आज बच्चों से बातचीत करके। तो पहले हम आज के मेन्यू की बात करते हैं। तो आज खाने के अंदर है रायता है, डेजर्ट है, उसके अलावा पुलाव है,
कड़ी है और यहाँ पे है पाव भाजी। कैसा है खाना? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ जी। अच्छा, आपकी पसंद की और क्या क्या चीज़ें मिलती है आपको? मेन्यू बहुत बड़ा है आपका, मैंने देखा। क्या वो सारा मेन्यू दिया जाता है आपको? हाँ बिल्कुल, जो भी मेन्यू उसमें है वो डेली वही मेन्यू मिलती है। मोस्ट ऑफ मैंने देखा कि जो मैस होते हैं उनके खाने बहुत बोरिंग होता है, तो जो शूरवीर के वैसे यहाँ पे कैसा खाना? नहीं, बहुत टेस्टी खाना मिलता है। ये खाने की क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छा है यहाँ का। देख सकते हैं किचन वगैरह भी हमें देखने को मिलता है कि कौन क्या है क्या नहीं, वो पूरा क्लीन है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी हाइजीन रखी जा रही है। बिल्कुल। एंजॉय कर रहे हो फूड? यस मैम, ऑफ कोर्स डेली। कहाँ से आप? मैम मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से हैं। दिल्ली से झुंझुनू पढ़ने के लिए आए हैं? हाँ, इससे पहले भी उत्तराखंड में पढ़ा है और वहाँ से आई हैव शिफ्टेड टू झुंझुनू। अच्छा, झुंझुनू शिफ्ट करने का क्यों डिसाइड किया? मैम जहाँ उत्तराखंड में मैं हॉस्टल में थी वहाँ पे आई स्टडी टिल क्लास 10 एंड नाउ आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर NDA, सो दैट इज़ द रीज़न आई जॉइंड ओवर हियर इन शूरवीर। तो एनडी के लिए आपको क्या लगा कि ये एकेडमी बेस्ट है? हाँ, अकॉर्डिंग टू द फैकल्टी और जितने भी हमारे को रिव्यूज़ हमने देखे ऑनलाइन, हमने आके देखा जो पर्सनल केयर है और डाउट काउंटर्स वाला एंड वीकली टेस्ट, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है दैट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस इन कोचिंग। हमेशा ऐसा होता है कि आप जब भी हॉस्टल में रहते हो तो कॉम्प्रोमाइज़ जो है खाने के साथ नहीं कर सकते, बाकी चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करके सेटलमेंट हो जाता है। खाना कैसा है? टॉकिंग अबाउट द फूड, तो मैंने हॉस्टल में पहले रहा है, सो फूड जनरली हर जगह का अच्छा ही होता है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट हियर तो काफ़ी बैलेंस्ड डाइट है। इट इज़ नॉट कि हाँ एक ही टाइप का खाना बनेगा, फिर राजस्थानी तो सिर्फ राजस्थानी खाना बनेगा। सबके एज यू नो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट जगह से लोग हैं, लाइक फ्रॉम एग्जांपल साउथ इंडिया से, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, हर जगह से। सो दे हैव अ प्रिस्क्राइब्ड मेन्यू कि हाँ सबका जो एक टाइप ऑफ मेमोरी है होम की वो बनी रहे, थोड़ी कंफर्टेबल बनी रहे। लाइक फॉर एग्जांपल वी गेट इडली इन ब्रेकफास्ट समटाइम्स वी गेट डोसा एज वेल एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अभी आपसे जानेंगे कि आप कौन से कहीं और दूसरे स्टेट से तो नहीं? जी, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। ओके, जम्मू कश्मीर से है। तो भाई आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे यहाँ पे जो है शूरवीर में आपको मिल जाएंगे। जी, एक्चुअली मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ। मैं यहाँ से पहले काफ़ी डिफेंस स्कूल देख चुकी हूँ, लाइक अंडर मिलिट्री भी, पर मैं यहाँ झुंझुनू के बारे में यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम एस्पिरेंट्स हैं। हमें ऐसा ही फील कराया जा रहा है कि हमें कैडेट्स हैं, हम वही लाइफ जी रहे हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रेन किया जा रहा है। सर ये क्या हो रहा है? ये मैम बच्चों का, जैसे ही आपको पता है ये डिफेंस एकेडमी है और बच्चे का जाना है डिफेंस में, तो डिफेंस में बच्चे को जाना है तो पहले बच्चा डिफेंस के अकॉर्डिंग, डिफेंस के क्राइटेरिया में मेडिकली फिट होना चाहिए। उसका अलग क्राइटेरिया आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हम करते हैं। तो ये आप क्या एडमिशन लेने से पहले ये चेक करते हैं? एडमिशन इसी के बिहाफ से होता है, अगर मेडिकली फिट है बच्चा तो ही अपना एडमिशन लेते हैं, वरना ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी जो आए हैं दूर से, MP से आए हैं सामान लेके, मेडिकली अनफिट होने के कारण घर भेजा है हमने उनको। पहले हमारा मेन मोटो सिर्फ NDA, इसमें NDA में कि आपका मेडिकल फिट होना ज़रूरी है। मेडिकल फॉर्म है हमारा प्रॉपर, उस फॉर्म में सारी चीज़ है जो हम मेडिकल करते हैं। जो आप मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले जब बच्चा आता है हमारे पास तो ये मेडिकल फॉर्म फिट होना ज़रूरी है। ये फॉर्म सर मेडिकल करते हैं हमारे, वो मेडिकल चेक किया जाता है। ये फॉर्म में अगर सर फिट लिखते हैं तभी हम बच्चे का एडमिशन लेते हैं। अब इसमें हम सारी चीज़ चेक करते हैं, बच्चे का हाइट, वेट। देखो NDA, नेवी, एयरफोर्स में हाइट और वेट का क्राइटेरिया होता है कि उस क्राइटेरिया, तो NDA के लिए तो मैं बता दूं आपको 152 हाइट चाहिए, 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। अब जैसे हम सारा चीज़ चेक करते हैं, बच्चे का स्वेटिंग, हाथ में पसीना नहीं आ रहा है, हाथ में कोई कंपन वगैरह नहीं है बच्चे के, और बच्चे की नोकनी, ये मेजर पॉइंट होता है कि घुटने टच नहीं हो रहे हैं, भागते टाइम, दौड़ते टाइम गिर जाएगा तो क्या फोर्स में जाएगा, तो घुटने हैं, रीढ़ की हड्डी सही है। दूसरा सबसे मेजर पॉइंट है फ्लैट फुट। अगर ये फ्लैट फुट यानी अपने पैर के तलवे समतल, उसमें ग्रिप होनी चाहिए। पैर के तलवे अगर समतल है तो आप परमानेंटली मेडिकली अनफिट हो। आगे फिर बच्चे का हर्नियल वगैरह इंटरनल करते हैं हम, पार हाइड्रोसिल पार्ट अलग होता है। वेरिकोज वेन, एक वेन होती है, पीछे नीली नसें होती हैं जो पंजे पे खड़ा करके हम देखते हैं बच्चे की नसें हैं, ये भी एक परमानेंट रेफर है। अगर ये है तो वो डिफेंस में नहीं जा सकता। उसके बाद में पूरा ईयर का मेडिकल होता है। बच्चे का कान के बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो चेक किए जाते हैं कि कान का पर्दा सही है, कान में कोई वैक्स वगैरह नहीं है, कान में कोई धब्बा नहीं है, कान में कोई पर्दा रिफ्लेक्ट नहीं है, ये सारा चेक होता है। उसके अलावा हम फिर नाक का करते हैं। नाक में होता है कि DNS हड्डी होती है जो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी है तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, अदरवाइज नहीं होता है। दांतों की सीक्वेंस पूरी सीधी होनी चाहिए, दांत उबड़ खाबड़ नहीं होने चाहिए। मिनिमम 28 दांत होने चाहिए, 28 दांत से कम नहीं चलेंगे, 28 दांत से ज़्यादा हो
मिनिमम 28 दांत होने चाहिए। फिर आई का पूरा टेस्ट किया जाता है, जैसे आपने देखा आई का अपन ने डिस्टेंस विजन डब्बा पढ़ाते हैं, फोर्स में भी सेम ऐसे पढ़ाते हैं। उसके बाद में नियर विजन चेक होता है। आई में सबसे मेजर पॉइंट और सबसे जो मेडिकली अनफिट है वो बच्चा, वो डिफेंस में नहीं जा सकता, वो होता है कलर ब्लाइंडनेस का। कलर विजन बच्चे का चेक किया जाता है। जो बुकलेट सर पढ़ा रहे थे वो कलर विजन है, अगर वो बुकलेट बच्चा पढ़ देता है तो वो फिट है, अदरवाइज वो अनफिट है। हमारे पास ऐसे पेरेंट्स आए हैं जिनके कलर विजन अनफिट लिख रखा है हमने फॉर्म पे, वो अनफिट हो गया, पेरेंट्स अपने बैग लेके वापस चले गए, बेचारे नर्वस हो गए, उनको नहीं पता था ये चीज़। सर इसका कोई इलाज वगैरह है, तो ये इसका कोई इलाज नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर को दिखा लो, वो परमानेंट पॉइंट है, वो ठीक नहीं हो सकता। और उसकी आंखें खराब नहीं है, बस उसकी आंखें कलर रीड नहीं कर पा रही हैं, एग्जैक्ट ये। उसके बावजूद 9th क्लास में जब हमारे पास बच्चा आता है, 9th क्लास में जब बच्चा आ रहा है तो उसका हाइट वेट क्या है, उस टाइम पे पहला मेडिकल हमने किया। फिर हम मंथली उसका मेडिकल करते हैं कि बच्चे के 1 महीने में क्या प्रोग्रेस हुई, कैसा था बच्चे का हाइट इतना था, वेट इतना हुआ है, कम हुआ है, वो सारा मंथली मेडिकल और चेक होता है। तो साल में कम से कम 10 या 11 बार मेडिकल उसका होता है यहाँ पे। उसी के अलावा इसी मेडिकल फॉर्म में हम लिखते हैं डिसिप्लिन एंड वीकली टेस्ट प्रोग्रेस। बच्चे का फिजिकल का पूरा रिपोर्ट रहता है इसमें कि बच्चा जब आया था तब रनिंग में कैसा था, अब बच्चा कैसा है, उसके अकॉर्डिंग। बच्चा डिसिप्लिन है तो उसके अच्छा है, अनडिसिप्लिन तो इसी में लिखा जाता है कि बच्चे ने आज क्लास में ये अनडिसिप्लिन किया, उसके रिगार्डिंग बच्चे को पनिशमेंट वगैरह है, या बच्चे को कोई रेस्ट से हम अवगत नहीं होने देते हैं कि रेस्ट नहीं है आज तेरा, आज तुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग पूरा प्रॉपर तरीके से किया जाता है मैडम। ये बालूमती का नई शूरवीर एकेडमी का पिटारा है। अब देखेंगे इसमें क्या क्या निकलने वाला है। सर क्या क्या देते हो इसमें? मैम आपको बता देता हूँ, बच्चे को देखो तैयारी करने के लिए जो जो स्टडी मटेरियल चाहिए वो स्टडी मटेरियल तो ये आपके सामने है। इतना स्टडी मटेरियल हम बच्चे को पढ़ने के लिए देते हैं, क्लास वाइज की कौन सी क्लास में बच्चा है। दूसरा, बच्चा जब यहाँ आता है तो सबसे पहले उसको बैग, ये हमारी कोचिंग का बैग मिलता है। इसके अलावा बच्चे को मैंने आपको बताया ड्रेसेस वगैरह प्रॉपर मिलती है, जो कौन से दिन की कौन सी ड्रेस है। ये वाइट ड्रेस ब्लैक पैंट मिलती है। ये इसके अलावा जो ये खाकी वर्दी है, ये 2 ड्रेस खाकी वर्दी मिलती है जो डे वाइज पहननी पड़ती है प्रॉपर पूरी। ये पूरी डेकोरम के साथ होती है, आर्टिकल्स लगते हैं इन पे, पूरा नेम प्लेट वगैरह, बैच वगैरह, हैट वगैरह सब कुछ लगता है, मोनोलॉग वगैरह, शोल्डर्स वगैरह सब इन पे प्रॉपर लगता है। इसके अलावा फिर ये हमारी क्लास टी शर्ट है। ये क्लास टी शर्ट हम बच्चे को देते हैं क्लास में। पीटी ड्रेस बच्चे को मिलती है, पीटी ड्रेस पहनने को बच्चे को मिलती है। इसके अलावा ये स्पोर्ट्स ड्रेस है बच्चे को मिलती है। ये सारी चीजें बच्चे को हम यहाँ अवेलेबल कराते हैं ताकि बच्चा जिस भी जोन में जाए, क्लास में बैठा है तो क्लास की ड्रेस पहन के बैठा है, बच्चा स्पोर्ट्स में गया तो स्पोर्ट्स की ड्रेस पहन के बैठा है, प्रॉपर उसी डेकोरम के अकॉर्डिंग, उसी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग बच्चे को। तो डिसिप्लिन हम डालेंगे तभी तो बच्चे में आएगा, अदरवाइज बच्चे में कहाँ से आएगा। अब हम पहुंचे शूटिंग रेंज में जहाँ पे 10 मीटर एयर राइफल और एयर पिस्टल शूटिंग चल रही है। यहाँ के बच्चों के बारे में हमने सुना कि यहाँ से बच्चे जो है नेशनल और गोल्ड मेडलिस्ट भी बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? तनिष्का चौहान। तनिष्का। तो आप शूटिंग कब से कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से कर रहे हैं। क्या क्या अचीवमेंट है अभी आपके पास में? मैंने नेशनल तक खेल लिया है, स्टेट, प्री स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, प्री नेशनल खेल लिया है। आपका क्या नाम है? ईर्जा सोनी। ईर्जा। कब से कर रहे हो आप? लास्ट ईयर ही शुरू किया था, मई में। अच्छा, मई में लास्ट ईयर शुरू किया था। अभी तक क्या क्या क्वालिफाई किया है? प्री स्टेट तक ही पहुँचे हैं अभी तो। प्री स्टेट में गोल्ड था मेरा, यूपी प्री स्टेट। क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे 2 घंटे डेली प्रैक्टिस मिलती है आपको, उसके अकॉर्डिंग आगे जो है आपके साथ के जो बच्चे हैं वो आगे जो है नेशनल भी खेल चुके हैं? नेशनल बच्चे भी खेल चुके हैं और प्रैक्टिस अच्छी करवाते हैं। कोच हमारे नेशनल क्वालिफाइड है, इंडिया टीम ट्रायल के लिए भी जा चुके हैं और कॉमनवेल्थ भी जाने वाले हैं अगले महीने। शूरवीर एकेडमी आके इतनी सारी चीज़ें, इतना ज़्यादा अलग अलग चीज़ें जो हो रही हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा रोमांचित हो रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लड़कियाँ जो है किस तरीके से गोलियाँ चला रही है। यहाँ पे स्विमिंग में यहाँ के बच्चे इतने टैलेंटेड है, शूटिंग में आप देख रहे हो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई नेशनल खेल के आया। आपका क्या नाम है? वृंदा चौहान। अच्छा वृंदा। तो वृंदा, ये सेटअप के बारे में थोड़ा सा हमें बताओगे कि कितना मीटर है ये? मैम ये 10 मीटर एयर पिस्टल और एयर राइफल का है। बाकी इसके अलावा 50 मीटर भी होता है, 25 मीटर भी होता है। एंड ये हमारे पास सेटअप वाइज में 2 सेटअप होते हैं। एक ही अपना इलेक्ट्रॉनिक सेटअप होता है और एक ही मैनुअल सेटअप होता है। मैनुअल सेटअप में आपका जो कार्ड है वो मैनुअली चेंज होता है। इलेक्ट्रॉनिक सेटअप में ऑल द शॉट्स जो आप यहाँ पे फायर करेंगे वो आपको लैपटॉप पे स्क्रीन पे दिखते रहेंगे। तो जैसा कि आप देखा कि टारगेट जो है वो यहाँ पे पीसी की आपको स्क्रीन 10 यहाँ पे दिखाएगा अभी स्कोर की कितना हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो पहले हमने देखा था कि 10 मीटर वो पिस्टल था शूट और अब राइफल्स हो रहा है। पहले यूनिफॉर्म के बारे में बात करेंगे। क्या क्या होता है यूनिफॉर्म में? यूनिफॉर्म में एक प्रोटेक्शन के लिए ये होता है, एक ब्लैक कलर का
एक कांटे वाला पैड होता है और पैर में भी होता है ताकि प्रोटेक्शन हो, क्योंकि ज़्यादातर गोलियां कभी कभार ना लग कर बैक करती है, तो इसीलिए। और ये यूनिफॉर्म लेदर का होता है। इसका बहुत सारे प्राइसेस में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी आते हैं। अच्छा, राइफल के बारे में बताएं, कौन सी राइफल है? ये राइफ़ल पीप साइड है .177। जो नेशनल का राइफ़ल होता है वो यही है, पीप साइड। यूनिफॉर्म है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, मुझे काफ़ी अच्छी भी लग रही है। क्या प्राइस होगा इसका? इसका 45,000 से शुरू होता है, 80-90,000 तक पहुंच जाता है। इसका प्राइस मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन 45,000 से शुरू होता है। स्टार्टिंग ही 45,000 से हो रही है। आप देख रहे हो कि जो आगे जो है अच्छी अच्छी यूनिफॉर्म है वो इससे भी ज़्यादा हाई रेट में मिलती है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पे बच्चों को अवेलेबल करवाई जाती है, ताकि वो प्रॉपर जो है अपने गेम्स में चाहे स्टडी हो, हर चीज़ के लिए फोकस कर पाए। तो राम स्वरूप सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि पिछले 2 साल के सैनिक स्कूल के क्या रिजल्ट रहे हैं। नमस्कार मैडम। आपने पिछले 2 साल के सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल, RIMC की भी तैयारी करवाते हैं और नवोदय विद्यालय की भी, और लखनऊ सैनिक स्कूल की भी। तो अपने सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में लास्ट ईयर जो 24 बच्चों का अपना फाइनल एडमिशन हो चुका है किसी भी सैनिक स्कूल में, जो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है। ऑल इंडिया में जो 33 सैनिक स्कूल हैं उनमें 33 सैनिक स्कूल में 24 बच्चों ने अपने एडमिशन ले लिया है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करें तो ऑल इंडिया में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, उनमें 6 बच्चों का एडमिशन हो चुका है अपना। इसमें एक प्रोसेस होता है, बच्चे का इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है। तो 6 बच्चे अपने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन पा चुके हैं। आप देखेंगे कि ये मेरे पास में स्कोर कार्ड है। 9th क्लास के लिए बच्ची है, इसमें 400 में से 386 मार्क्स हैं, जो ऑल इंडिया में 2nd रैंक पे है। इसी प्रकार से हमारे पास में सारे बच्चों के एविडेंस हैं, सारे प्रमाण हैं अपने पास में। 382 400 में से। इसी प्रकार से 9th का रिजल्ट बहुत ही, आप ये मानो कि बहुत कम रहता है, सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं। 376 374, इस प्रकार से 374 अलग अलग बच्चों के हमारे पास में स्कोर कार्ड हैं, एविडेंस है। ऐसे नहीं कि हम ये कह दें हमारा रिजल्ट अच्छा रहता है, बट कहना अलग है और अपने आप को प्रूव करना ये एक अलग बात है। तो एक बार फिर से हमारे साथ अजीत सर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। हमने पूरा एकेडमी देखा, मैच देखा, खाना भी खाया, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं रिजल्ट्स पे कि पिछले 2 साल के रिजल्ट, क्योंकि आपने बताया था कि शूरवीर का मोटो है कि बच्चा जो है नौकरी लगना ही चाहिए। बिल्कुल मैम, मैं बता देता हूँ कि हमारा पिछले साल का और इस साल का दोनों का मिला के नेवी एयरफोर्स का जो रिजल्ट है वो 100% है। हमारे पास जो बच्चा आया है वो 11 महीने का हमारे पास मिनिमम बैच है। 11 महीने बच्चा रुकता है, मैक्सिमम 18 महीने, 11 महीने का मिनिमम बैच है। तो 18 महीने तक का जो भी बच्चा रुका है वो 100% सिलेक्शन हुआ है। NDA में मैम आपको बता देता हूँ, NDA की 5000 अकेडमियाँ हैं इंडिया में। सब ये कहते हैं कि हमारे 10 सिलेक्शन हो गए, हमारे 5 सिलेक्शन हो गए, हमारे 2 सिलेक्शन हो गए, हमारे 20 हो गए। कुछ तो ऐसी ऐसी अकेडमियाँ हैं, आप मानोगे 70 सिलेक्शन दिखा रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, छोटी सी जो बहुत गहरी है, बताता हूँ। RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, एक होती है जिसमें 30 बच्चे जाते हैं हर साल। ऑल ऑफ इंडिया स्टेट वाइज एक बच्चा सिलेक्ट होता है। उनका मेन टारगेट NDA होता है, मेन टारगेट वो 100% NDA सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल जो हम खुद प्रिपरेशन करवाते हैं। उसके बाद में RMS जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, जो 5 है ऑल ऑफ इंडिया में, 2 कर्नाटका में है, 2 राजस्थान में है, 1 हिमाचल में है, और 33 सैनिक स्कूल है। इन सब का मेन मोटो है NDA में सिलेक्शन। और ये कभी भी 12वीं का रिजल्ट, 12th क्लास का रिजल्ट वगैरह नहीं दिखाते हैं। इनका मेन है कि मेरे को NDA में सिलेक्शन। तो इनके हर सिलेक्शन हर साल होते हैं इनके सिलेक्शन। उसी मोटो पे हम भी हमारा भी यही है कि हम एक सैनिक स्कूल की तर्ज पे चल रहे हैं। सूरवीर डिफेंस अब पूरा 3rd क्लास से 4th क्लास से लेके 12th तक सैनिक स्कूल की तर्ज पे है। तो एक बात बताइए आप, एक बैच में 400 बच्चे लेना है NDA में, और 5000 जो ऐसे हमारे जैसी एकेडमियाँ हैं, हमारे जैसी तो नहीं है लेकिन एकेडमियाँ हैं जो NDA की तैयारी कराती हैं, और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC। तो क्या पॉसिबल हो सकता है एक एकेडमी से 70 बच्चे सेलेक्ट हो जाना, 100 बच्चे सेलेक्ट हो जाना? कुछ ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन जो तैयारी कराते हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, वो दिखाते हैं हमारे से 250 बच्चे क्लियर हो गए। सोच के देखने वाली बात है कि 400 बच्चों में से जिसमें 36 सीटें सिर्फ लड़कियों की होती हैं और लड़कों की होती हैं। तो मेरा तो इतना मानना है, फेयर जो भी हो, फेयर
हम तैयारी 9th क्लास से एनडीए की करवाते हैं। हमारा मेन मोटो रहता है बच्चा 9th क्लास से अगर एनडीए की तैयारी करे तो एनडीए माउंट एवरेस्ट है इस बच्चे के लिए, तो वो तैयारी हम माउंट एवरेस्ट ढांढ के करते हैं। लेकिन बच्चा अगर 9th से लेकर 12th हमारे पास रहा है तो वो जॉब की उसकी गारंटी है कि वो एनडीए बाई चांस मिस हो जाए, क्योंकि वैकेंसी जब एक हो 10 बच्चे एक जैसे हों तो जाना एक ही बच्चा है, आपको ही पता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन कराते हैं कि बच्चा यूपीएससी की आगे तैयारी करना है तो यूपीएससी लेवल का हमारा स्टडी मटेरियल मैं आपको दिखाता हूँ। स्टडी मटेरियल हमारा खुद का है जिसमें हम 9th क्लास से हम कोई कॉपी नहीं करते किसी की, हमारा खुद का 9th क्लास का प्री फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल है, 10th क्लास का अलग स्टडी मटेरियल है, 11th क्लास में हम बच्चे को एनडीए का पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। हमारी खुद की बुक्स हैं, सारा स्टडी मटेरियल हमारी फैकल्टी उसी को पढ़ाती है। रेफरेंस बुक वगैरह नहीं देते हैं हम कि आप ये अरिहंत की रख लो, आप ये रख लो, नहीं, हमारा खुद का स्टडी मटेरियल है। अब जो बच्चे चाहते हैं कि उनका भी एडमिशन हो तो उसका क्या प्रोसेस है, कब तक एडमिशन ले सकते हैं? वैसे तो एडमिशन्स 31 जुलाई तक चलते हैं हमारे यहाँ, लेकिन मैं बता देता हूँ 9th और 11th के लिए अभी कुछ लिमिटेड सीट ही बाकी हैं, क्योंकि सीट बुक हो गई हैं। 2 सीटर रूम 3 सीटर रूम लगभग बुक हो चुके हैं, कुछ लिमिटेड सीट ही हैं। तो जिनको एडमिशन कराना है वो इस महीने में एडमिशन करवा दें, अदरवाइज एडमिशन 9th और 11th में फिर यहाँ नहीं हो पाता है। अब आफ्टर 12th एडमिशन चलेंगे हमारे, जो आफ्टर 12th टारगेट बैच के लिए जो बच्चे आएंगे, जिसमें एनडीए की प्रिपरेशन बच्चे को करना है, जिसमें एयरफोर्स की, नेवी की बच्चे को प्रिपरेशन करना है, उनके एडमिशन, क्योंकि अभी 12th का सीबीएसई का रिजल्ट आना बाकी है, तो वो एडमिशन अभी चलेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें